अब बिहार में नीतीश कुमार की नई टीम तैयार है। कई मंत्रियों ने कार्यभार संभाला, तो वहीं मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक होगी, आने वाले मंगलवार को। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा गृह विभाग की है, जिसे 20 साल बाद नीतीश कुमार ने छोड़ा, तो वहीं इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधों पर आई। लेकिन विपक्ष को इसमें साजिश की बू आ रही है, जो दावा कर रहा है कि यह नीतीश के साथ बीजेपी के खेल की तो अभी शुरुआत है। सबसे बड़ी बात, आज जब सम्राट चौधरी ने कमान संभाली, वही बड़ा ऐलान कर कहा, राज्य में अपराधियों की जगह नहीं है, हर हाल में उनको जाना होगा बाहर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी के कमान संभालते ही पहले बेगूसराय से एनकाउंटर की खबर आई। सवाल यह कि क्या बिहार में अपराधियों पर लगाम के लिए यूपी मॉडल की तस्वीर नजर आएगी? मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि पद के नाम पर उन्हें सीधा गृह मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा, वो विभाग जो सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। बिहार में मंत्रालय के बंटवारे के बाद अब ये नया संदेश और संकेत भी मिल रहा है कि बीजेपी साफ तौर पर ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता की पकड़ बीजेपी के हाथों में है। बिहार में बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बने हैं, गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला। इस बहाने विपक्ष का हमला भी शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष का सवाल वाजिब भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बार बार अधिक सीटें आने के बाद भी अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव नहीं बना रही, तो बदले में पार्टी ने जेडीयू से सख्त तोलमोल करते हुए गृह मंत्रालय का विभाग अपने पास ले लिया है। आम भाषा में बीजेपी ने जेडीयू के साथ हार्ड बार्गेनिंग की है। सम्राट चौधरी ने भी बिहार के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात और उसे बेहतर करने पर अब कोई समझौता नहीं होगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही एक्शन भी शुरू हो चुका है। बेगूसराय में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और शातिर अपराधी शिवदत्त राय का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। सवाल ये भी है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान ही इसकी वानगी अपने बयानों के जरिए दे दी थी कि सम्राट का कद नतीजों के बाद और बढ़ने वाला है। आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। बेशक जेडीयू इस फैसले को नीतीश का विशेषाधिकार बता रही है, लेकिन सियासत में हर फैसले का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। क्या बिहार में अब बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में आ चुकी है, या सम्राट चौधरी को किसी और भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है? आज तक ब्यूरो।